नमस्कार, मैं हूं आचार्य नवनीश। कैसे हैं आप? गुरुवर कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन स्वस्थ है, मस्तिष्क स्वस्थ है और शरीर दुरुस्त है तो जीवन आनंदमय है। पिछली कुछ सीरीज में हमने देखा कि प्राणायाम करने से पहले की तैयारी, जिसको हम कहते हैं नाड़ी शोधन, नाड़ी को शुद्ध करें, उसके बाद प्राणायाम करें तो आनंद उच्च प्रकाश तक पहुंच जाता है। और आज इसी प्राणायाम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ले रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, पहले भ्रामरी शब्द को समझते हैं। भ्रामरी मतलब कि भौरे का साउंड, भौरे की आवाज़। भौरा आपने देखा होगा, ब्लैक जेट, बम्बल बी जिसको कहते हैं, बहुत थोड़ा हैवी होता है और जब वह पराग लेने के लिए फूलों के पास जाता है, पराग लेता है और इतना पेट भर लेता है कि उसे उड़ा नहीं जाता और बहुत तेज़ तेज़ पंखों को फड़फड़ाता है उड़ने के लिए। उस पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ को ही भ्रामरी कहा गया है। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मानसिक विकार दूर होते हैं और हमारी इंद्रियों में शक्ति मिलती है। आइए अभ्यास करते हैं, कैसे किया जाए भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए चाहिए एक अच्छा अभ्यास, अच्छा सा योगिक अभ्यास कीजिए, आसन कीजिए, किसी एक सुखद आसन में आएँ। आपके आसपास का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रतिकूल आपकी वायु हो और साथ के साथ हमने अभ्यास के लिए पहली उंगली को लेना है, मतलब कि फर्स्ट फिंगर जो इंडेक्स फिंगर होती है, इस इंडेक्स फिंगर के पोर्वे के माध्यम से हमने कान के बाह्य द्वार, आप जानते हैं कान का एक बाहर का द्वार होता है, उस द्वार को हमने बंद करना है। दोनों द्वारों को हम बंद करेंगे दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर से और उसके बाद गहरी श्वास लेनी। गहरी श्वास लेने के साथ जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तब आप भौरे का साउंड कर रहे हैं। इस प्राणायाम की आवृत्ति बार बार बढ़ानी है, 5 से 10 बार इसको कीजिएगा। आपकी श्वास की स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप बहुत लंबे समय तक इस प्राणायाम को कर सकते हैं। आपने नाड़ी शोधन माध्यम से अपनी श्वास की स्ट्रेंथ बढ़ाई थी ना, लंबा किया था उसको, तो हमने भ्रामरी को जितना देर तक साउंड करेंगे उतनी वाइब्रेशंस हमारी ऊपर ब्रेन तक जाएंगी। इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपने मोबाइल देखा है, मोबाइल पे वाइब्रेशन मोड होता है। जब वाइब्रेशन मोड पर आप लगाते हैं तो कोई कॉल आती है तो वाइब्रेट होता है, और जब वो किसी स्टूल या मेज पर रखा है तो आप देखते हैं कि आसपास का डस्ट भी उसमें थोड़ा सा वाइब्रेट हो जाता है। यही काम कर रहा है वाइब्रेशन हमारे बॉडी के अंदर। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे थ्रोट ग्लैंड से या थ्रोट मसल्स के साथ में जो वाइब्रेशंस उठती हैं वो वाइब्रेशंस हमारे ब्लड सर्कुलेशन को हमारे ब्रेन तक पूरा करती हैं। इससे कि हमारे ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होती है और साथ के साथ हमारे ब्रेन टिश्यूज़ और सेल्स एक्टिव होते हैं। ब्रेन टिश्यूज़ सेल्स एक्टिव होने का मतलब क्या है? आप बहुत जल्दी थकोगे नहीं, आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में नहीं आओगे, फटीगनेस महसूस नहीं होगी, आपको हेडेक नहीं होगा और बहुत सारी ब्रेन की छोटी छोटी कॉमन डिजीज़ हैं, कफ एंड कोल्ड होना, टॉन्सिल्स का होना, आई साइट वीक होना, ये समस्याएं आपको उत्पन्न नहीं होगी। और भ्रामरी प्राणायाम करने का सबसे अच्छा लाभ है, आप काम होना शुरू हो जाएंगे, आप सहज हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कि आप बहुत छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस ले रहे थे, झुंझुनाहट हो रही थी, आप गुस्सा करने लगे थे, वो सब कुछ दूर हो जाएगा, जीवन सुख में हो जाएगा, व्यवहारों में अच्छा संबंध आपको मिलेगा। और भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारी श्रावण शक्ति, मतलब कि सुनने की शक्ति बढ़ती है और साथ के साथ इसमें हमारे वोकल साउंड्स, जितने हम कहते हैं ना कि हम बोलते हैं लेकिन हकलाना, तुतलाना, इस प्रकार की समस्याओं का भी निदान भ्रामरी प्राणायाम में देखा गया है। तो तनाव को दूर करने के लिए और ब्रेन के कॉमन छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने के लिए और बड़ी परेशानी ना बने उसलिए हमने भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास 5 से 10 बार सुबह शाम किया जाए और जीवन का आनंद उठाया जाए। अगली सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे उज्जयी प्राणायाम किया जाता है और उज्जयी प्राणायाम के क्या क्या लाभ हैं, कौन सी ऐसी बहुत ही प्रचलित बीमारी है जिससे उज्जयी प्राणायाम से लाभ उठाया जा सकता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।